हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था ज्योति जवाहर खंड काव्य का सारांश। ठीक है, अब इस नए वीडियो में हम देखेंगे ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण। ध्यान रखना, खंड काव्य के अंतर्गत केवल दो ही प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं? दो। कौन कौन से बनते हैं? एक हमने पहले करा दिया है, एक ही दूसरा है, जिसमें से हमें केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए। एक ही प्रश्न करना अनिवार्य होता है, जो कि 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं किस प्रकार से लिखा है। तो सबसे पहले तो देखो, चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताएं ये हमेशा सेम है, यानी एक है। या तो चारित्रिक विशेषताएं कही जाए या चरित्र चित्रण कहा जाए, दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब यदि आप जी प्रश्न करना चाहो तो जी कर सकते हैं, या फिर खंड काव्य का कथा वस्तु या सारांश लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, अभी अगर यदि आप जी लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको उसके ऊपर लिख देना है कि ज्योति जवाहर नायक का चरित्र चित्रण, यानी जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है इसके नायक कौन थे? इसकी नायक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, तो उन्हें हम यहाँ से देखेंगे, देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल जी हैं। नेहरू जी को खंड काव्य में युग अवतार तथा लोक नायक के रूप में चित्रित किया गया है। इनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी कौन कौन सी विशेषताएं भी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 में लिखेंगे आप महान व्यक्तित्व। क्या लिखेंगे? महान व्यक्तित्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व बहुत ही महान था, ये आपको इतना लिख देना है। ठीक है, उनके अंदर सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, सागर की गहराई और धरती का धैर्य आदि जैसे गुण थे। ठीक, नंबर 2 में देखेंगे, आप देशभक्त। क्या हेडिंग डालना है? देशभक्त। और उसके आगे डैश करके लिखेंगे, नेहरू जी परम देशभक्त थे। इन्होंने भारत भूमि को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए कई मुश्किल समय का सामना किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, यानी इन्होंने अपना पूरा का सारा जीवन भारत के देश के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, अब अगली हेडिंग देखेंगे हम, अहिंसावादी। यानी नेहरू जी थे, क्या थे वो? अहिंसावादी थे। जवाहरलाल नेहरू जी अहिंसावादी पुरुष थे। इन पर गांधी जी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी अहिंसावादी व्यक्ति थे, उनके संपर्क में रहकर नेहरू जी भी अहिंसा के समर्थक हो गए थे। उनका मानना था, अत्याचारी के चरणों पर झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना हिंसा नहीं अहिंसा है। यानी आप जो हेडिंग लिखोगे जे वाली, तो उसमें आपको ये 2 लाइनें जरूर डाल देना है और ब्लैक पेन से लिखना है ये 2 लाइनें। ठीक है, अगली हेडिंग देखेंगे, लोकप्रिय नेता। यानी जे नेता थे, कैसे थे? लोकप्रिय, यानी सबको प्रिय। जवाहरलाल नेहरू भारत की जनता में अत्यंत लोकप्रिय नायक के रूप में वर्णित हैं। ठीक है, यानी क्या है? नायक के रूप में वर्णित हैं। स्वतंत्रता पुजारी। डैश करके लिखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्रता के पुजारी थे। भारत को आज़ाद कराने के लिए हर संभव प्रयास किए। इन्होंने अपनी निधियों को भारत के नागरिकों पर खर्च किया तथा अंग्रेजों से डटकर सामना किया। ठीक, इसके बाद है लास्ट हेडिंग, नव राष्ट्र निर्माता। यानी जी नए राष्ट्र के निर्माता भी हैं। इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे आप और डैश करके लिखेंगे, नेहरू जी देश के नव राष्ट्र निर्माता के रूप में चित्रित हैं। उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक देश घोषित करने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, ये आपकी हो चुकी हैं हेडिंग। अब इस जो हेडिंग लिखने के बाद में फिर आप
एक डेढ़ लाइन ऐसे आप करके लिख सकते हैं। अतः जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र देशभक्त, नवराष्ट्र निर्माता, लोकप्रिय नेता आदि के रूप में है। यानी कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको कोई इसमें तो देखिए बच्चों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे पहली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम स्टडी के जो भी वीडियो बनाएंगे, अपलोड करेंगे, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ उठा सकें।